बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को डिस्कस किया था और आज हम उसी न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को सन में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सन में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कैसे पॉसिबल है और कैसे सन एक ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमारी अर्थ प्लैनेट पर जो ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन। अगर आप सन के 1 मीटर स्क्वायर एरिया को कंसिडर करें तो इस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से रिलीज होने वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी है 63 मेगा जूल पर सेकेंड। अगर सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का एरिया इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है तो आप इमेजिन करें कि जब आप फुल साइज ऑफ सन कंसिडर करेंगे तो वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन जब सन ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी का कुछ पोर्शन एटमॉस्फेयर में और सराउंडिंग में स्कैटर हो जाता है और जो पोर्शन अर्थ तक पहुंचता है वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अगर आप अर्थ का 1 मीटर स्क्वायर एरिया कंसिडर करें तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करता है वो होती है 1367 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब 1367 वॉट पर मीटर स्क्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ पर रिसीव होती है। और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो अर्थ पर रिसीव होती है इसे आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। आप इसी सोलर एनर्जी को यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स और इसी इलेक्ट्रिसिटी को आप फिर फर्दर अपनी डेली लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। और इसी सोलर एनर्जी को आप हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं और इसी सोलर एनर्जी को सोलर पैनल्स की वर्किंग के लिए भी यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, सन ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, इसके पीछे हिडन है न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस। आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को कंटिन्यू करवाने के लिए ह्यूज टेम्परेचर या ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो आखिर सन में कौन ये ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म करवाता है, आज हम इस लेक्चर में इस मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वो कंसिस्ट करता है स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स जिन्हें आप एटम्स कहते हैं और हर एटम का सेंट्रल पार्ट कहलाता है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस कंसिस्टेड है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी एटम और उसमें मौजूद न्यूक्लियस का। अगर हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिंपल न्यूक्लियाई को ऑब्जर्व करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट न्यूक्लियाई या एटम है हाइड्रोजन का, जिसमें एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये आपके पास सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। इसके बाद अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो ये है ड्यूट्रियम का स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कुछ इस तरह रिवॉल्व कर रहा है। डियर स्टूडेंट, आपका जो सन है उसमें बेसिकली ये वाले लाइटर न्यूक्लियाई जिन्हें आप सिंपली प्रोटॉन भी कह सकते हैं या न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं, ये ह्यूज अमाउंट में पाए जाते हैं और इनकी ह्यूज कंसंट्रेशन की वजह से आप ये कह सकते हैं कि सन इज अ क्लाउड ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई और इस ह्यूज मैस की वजह से सन का इंटीरियर एक ह्यूज ग्रेविटी कैरी करता है। अगर आप सन के इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट न्यूक्लियाई की परसेंटेज को देखें तो आपके सन में 71%
प्रोटॉन्स हैं और 27% हीलियम न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं। पूरा जो सोलर सिस्टम है डियर स्टूडेंट्स, उसमें से 99.8% मैस जस्ट सन के अंदर एग्जिस्ट करता है। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि सन के अंदर मौजूद अमाउंट ऑफ मैस किस कदर ज्यादा है, और इस ह्यूज अमाउंट ऑफ मैस की वजह से सन कैरी करता है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेविटी, और यही वो ग्रेविटी है जो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को पॉसिबल बनाती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इन न्यूक्लियाई को फोर्स प्रोवाइड करती है, इन पर वर्क परफॉर्म करती है, और ये न्यूक्लियाई मर्ज होकर रिलीज करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा उतना ही उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। सो सन के अंदर मौजूद ये ह्यूज ग्रेविटी बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्यूजन ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम इस फ्यूजन के प्रोसेस को इनसाइड द सन डिस्कस करें तो पहले हम इस डिस्कशन से पहले हम थोड़ा सा एनर्जी प्रोडक्शन के प्रोसेस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक लाइटर न्यूक्लियाई है ड्यूट्रियम। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी एनर्जी है 4, और ये हमारे पास एक और लाइटर न्यूक्लियाई है प्रोटॉन, क्योंकि या हाइड्रोजन एटम भी आप इसे सिंपली कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जस्ट एक ही प्रोटॉन है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी एनर्जी 0 है, क्योंकि प्रोटॉन किसी के साथ बाइंड ही नहीं है। ये जस्ट फर्ज की हुई वैल्यूज हैं, इनकी ओरिजिनल वैल्यूज क्या हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो मैटर नहीं करती। सो आप जस्ट इन सपोज्ड वैल्यूज को कंसिडर करें और देखेंगे इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोडक्शन किस तरह होगा। सो हमारे एक ड्यूट्रियम की एनर्जी है 4 और दूसरे लाइटर न्यूक्लियाई प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है 0। ये दोनों लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज हुए और इन्होंने बनाया हीलियम 2-3। जो बनने वाला न्यूक्लियाई है, जब आपने इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व किया तो इसकी एनर्जी है 3। पहले जो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज हुए उनकी टोटल एनर्जी है 4 और बनने वाले की एनर्जी है 3। तो आप सोच रहे होंगे कि वो 1 अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ चली गई। वो 1 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ गैमा रे फोटोन, जो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये फोटोन कैरी करता है दैट मिसिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज 1। सो ये फोटोन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन के कोर में से मूव करता हुआ इमर्ज होता है और मूव करता है टुवर्ड्स द अर्थ, और अर्थ पर आने के बाद आप इसे डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक बिगर न्यूक्लियाई बनाते हैं और इस प्रोसेस में वो रिलीज करते हैं एक गैमा रे फोटोन। बेसिकली ये इमिशन ऑफ गैमा रे फोटोन सन के इंटीरियर में जनरेट करता है एक ह्यूज हीट एनर्जी, और इन सारे फ्यूजन के प्रोसेस में रिलीज होती है हीट एनर्जी जो सन के कोर का टेम्परेचर 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर देती है, और इस ह्यूज टेम्परेचर पर फिर फर्दर फ्यूजन के प्रोसेस की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो सन में होने वाला जो पी रिएक्शन, जिसे आप प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शंस भी बोल सकते हैं, उसको अगर आप एक साइक्लिक पैटर्न में ऑब्जर्व करें तो वो साइक्लिक पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। इस साइक्लिक पैटर्न में आपके पास सबसे पहले 2 प्रोटॉन फ्यूज हुए, और इन प्रोटॉन के फ्यूज होने से बना ड्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। इस प्रोसेस में जो ड्यूट्रॉन बना वो फर्दर एक और प्रोटॉन के साथ फ्यूज होगा और बनाएगा हीलियम 2-3
along with gamma ray photon। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सेम यही साइक्लिक प्रोसेस फिर रिपीट भी होगा। सो जब दो साइक्लिक प्रोसेस होंगे तो हम इस साइक्लिक प्रोसेस को अगर डबल करके लिखें तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। और इस साइक्लिक प्रोसेस में जो दो फाइनल प्रोडक्ट्स बने हीलियम 2-3, ये फर्दर हीलियम 2-3 दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और मर्ज होने के बाद बनाएंगे हीलियम 2-4 प्लस 2 protons along with the release of 25.7 mega electron volt energy and gamma ray photon। Dear student, इस प्रोसेस में आपके पास 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई। और इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप देखें तो टोटल 6 प्रोटॉन्स इन्वॉल्व हैं। वो 6 प्रोटॉन्स कौन से हैं? वो ये वाले हैं। आपने 1 बाय 1 देखा कि टोटल 6 प्रोटॉन्स कौन से हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये 6 प्रोटॉन पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन फाइनल इक्वेशन को अगर आप देखें तो इन 6 प्रोटॉन्स में से 2 प्रोटॉन रिलीज भी हो रहे हैं। इसका मतलब कि टोटल प्रोटॉन जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं वो हैं 4। सो अगर आप इस ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करें तो वो होगी 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 4, जो कि बनेगा 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आपने देखा कि किस तरह सन में होने वाला पीपी चेन रिएक्शन कंटिन्यू होता है और वो रिलीज करता है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो सन में होने वाला फ्यूजन का प्रोसेस बेसिकली पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द ह्यूज ग्रेविटी इनसाइड द सन। वो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क परफॉर्म करवाती है और इन लाइटर न्यूक्लियाई को फ्यूज करवाएगी और उनके फ्यूजन के प्रोसेस में रिलीज होने वाली हीट एनर्जी सन के इंटीरियर का या सन के कोर का टेम्परेचर बहुत ह्यूज अमाउंट में इंक्रीज कर देती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन किस तरह नेचुरली सन के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का बायस बनता है। सो डियर स्टूडेंट, ये था न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद न्यूक्लियस से रिलेटेड डिफरेंट प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। बट टिल देन, अल्लाह हाफिज।